हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज से हम सेकेंड ईयर की आपकी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें कई सारे आपके मैंने बताया था सब्जेक्ट हैं। तो उन 6 सब्जेक्ट में से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट। ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कॉर्पोरेट अकाउंट करने से पहले एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आनी चाहिए। वो क्या है? वो है आपको न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट और न्यू पीएनएल का फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप जब कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो न्यू बैलेंस शीट और न्यू पीएनएल अकाउंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि पूरी बुक में आपकी न्यू बैलेंस शीट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट से लेके जितने भी आपके चैप्टर 12 हैं उनमें शुरू से लेके एंड तक आपको जो भी डिस्कस करना है वो सारा का सारा करना ही है। प्लस ये बैलेंस शीट सब में यूज होनी है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ये बैलेंस शीट कैसे बनती है बेसिकली। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, बैलेंस शीट आपने ये 12th में शायद थोड़ी सी पढ़ी होगी। तो करना क्या है, ये फॉर्मल वर्टिकल हो गया है। पहले क्या होता था, हमारे असेट्स राइट साइड होते थे, लायबिलिटी लेफ्ट साइड होती थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को ऊपर रखेंगे और असेट्स क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, मेरे पास स्पेस कम है तो सबसे पहले मैं लायबिलिटी शो करूंगा और असेट्स को मैं राइट साइड शो करूंगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे ए करके, या इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपके 4 मेजर हेड आते थे, आपको याद हो तो। सबसे पहला जो आता था वो आता था शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपका जो पहला आता है वो आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद दूसरा जो आपका यहाँ पे आता है वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस। वन बाय वन हम इसकी बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल भी कि इसका नोट टू अकाउंट क्या होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट्स, मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट्स। ठीक है। उसके बाद जो आपकी बी हेडिंग आती है वो आती है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। तो आप लिख सकते हैं बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका टर्म्स का ज़्यादातर यूज नहीं हो रहा है। तो मैं बी हेडिंग जो दूंगा वो दूंगा नॉन करेंट लायबिलिटी को, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर 12 मंथ से बड़ी लायबिलिटी, मीन जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती थी उसका नाम क्या हो गया, चेंज होके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो लंबे समय के लिए बोरो किए जाते हैं पैसे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद दूसरा यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपको टैक्स देना है। तीसरा यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी बोल सकते हैं आप, करेंट लायबिलिटी। फोर्थ यहाँ पे आप क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। ठीक है। ये आपकी हो गया बी हेड। उसके बाद हम सी डिस्कस करेंगे, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के अंदर मैं बता दूं आपको, सबसे पहला जो आता है वो आता है करंट बोरोइंग, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो आपने कम समय के लिए उधार लिया, मतलब 12 मंथ से कम। दूसरा आपका यहाँ पे आता है ट्रेड पेबल, और तीसरा जो यहाँ पे आएगा वो अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। उसके बाद जो फोर्थ आपका यहाँ पे आएगा वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो बेसिकली आपके 4 ये हो गए यहाँ पे। इन सब का जब हम सम कर देंगे तो हमारी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी टोटल लायबिलिटी। क्लियर है?
नाउ आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसके बाद टोटल लायबिलिटी के बाद इसमें आएगा टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स के लिए आप कॉलम बना सकते हैं। यहां पे डालेंगे आप फिक्स्ड नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर आप एम डाल सकते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में आपके टेंजिबल असेट्स आ गए मेनली जो है। आप हेड डालेंगे इंटेंजिबल असेट्स, आप डालेंगे यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद यहां पर आप इसको फोर्थ लॉन्ग टर्म एडवांस, लोन एंड एडवांस डाल सकते हैं, लोन एंड एडवांस। डेफर्ड टैक्स असेट्स भी डाल सकते हैं। इसके अंदर भी इसमें कैटेगरी बना रखी होंगी, बट आप क्या करेंगे उसको डायरेक्ट चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके इसमें ये हेडिंग दे सकते हैं। आप जब बुक में देखेंगे तो इसको भी सब कैटेगरी में बांटा हो सकता है, तो आप वैसे बांट सकते हैं या ऐसे चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप करंट लायबिलिटी के बाद एक करंट लायबिलिटी दे दी, करंट एसेट्स के बाद नॉन करंट एसेट्स यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट असेट्स में सबसे पहले आपकी आ गई करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेंट्री मींस इन्वेंट्री। आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आ जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। आपका यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। पांचवा आपका यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले सकते हैं, और भी अदर चीज हो सकती है वैसे, समथिंग लाइक ये आपने इनके अमाउंट डाल दिए, ये आपने इनके अमाउंट डाल दिए, और फाइनली इसको टोटल कर देंगे, आ गया आपका टोटल असेट्स। दोस्तों तो सबसे पहले जो हमें करना है वो सबसे पहले करना है हमें ये बैलेंस शीट याद, ठीक है। जब हमें ये बैलेंस शीट याद हो जाएगी उसके बाद हमें एक फॉर्मेट याद करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि यहाँ इस बुक में आपका ये आने आना है। भले ही आपका ये चैप्टर फर्स्ट में ही आपको फॉर्मेट नहीं मिलेगा, चैप्टर नंबर 6-7 में मिल सकता है, बट आपको इसको सबसे पहले याद करना है, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो आपको पहले बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है। तो ये आपका लायबिलिटी का फॉर्मेट हो गया और असेट्स का मींस बैलेंस शीट का। तो आप रखेंगे क्या है, सबसे पहले लायबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद यही पोर्शन सेम नीचे लिखेंगे। मैंने बोर्ड छोटा होने की वजह से साइड में लिखा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट। तो पीएनएल अकाउंट में क्या करना है आपको, समथिंग सबसे पहले मैंने इसमें जो अभी बैलेंस शीट बनाई थी उसमें एक कॉलम और बनाएगा नोट टू अकाउंट का, मींस नोट नंबर का, ठीक है। तो मतलब बैलेंस शीट में आपका जो फॉर्मेट था उसमें करना क्या था, मैंने तो डायरेक्ट बना दिया। ये पर्टिकुलर थे हमने आइटम लिखे, यहाँ पे आप डालेंगे नोट नंबर और उसके बाद जो अमाउंट है मेन वो यहाँ पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट में बनाना ना भूलें। चलिए ऐसे ही इसमें बनाएंगे हम पीएनएल में। पीएनएल में क्या करना है आपको, वही ये आपका अमाउंट हो गया और ये हो गया नोट नंबर, ये डालना ना भूलिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर। और ये आपका यहाँ पे अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? अकाउंट नहीं बोलेंगे इसको, स्टेटमेंट बोलेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आपकी आएगी सेल। आपका ये बता दूं ये जो फॉर्मेट है वो ट्रेडिंग और पीएनएल का कंबाइंड है। तो कैसे करेंगे, सेल आएगी, सेल को लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप डाल देंगे, इसका मतलब है नेट सेल। इसकी डिटेल हम नोट टू अकाउंट में समझेंगे। ओके, उसके बाद आपका जो फॉर्मेट बनेगा उसमें ऐड होगी अदर इनकम, अदर इनकम, ये निकल के आएगा आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू के बाद अब यहां पे डालेंगे हम हेडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस में सबसे पहले आ गया आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका यहां पे आ जाता है परचेज स्टॉक इन ट्रेड, परचेज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग समथिंग, वो आप देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन डाल सकते हैं आप, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन मतलब होता है जब फिक्स एसेट पे डेप लगता है उसकी वैल्यू घटती है तो उसे डेप बोलते हैं, और अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटे दैट इज अमोर्टाइजेशन। उसके बाद आपका यहाँ पे एक आता है फाइनेंस कॉस्ट। अगर आप कोई भी ब्याज दे रहे हैं, चाहे डिवेंचर पे हो चाहे लोन पर हो, फाइनेंस कॉस्ट। और इसके अलावा अगर इनमें कोई भी एक्सपेंस नहीं आया तो वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं आपके अदर एक्सपेंस में, जैसे लाइक बेड डेट, जनरल रिजर्व, तो उसको आप हेड देंगे अदर एक्सपेंस। ठीक है, अब आप ये क्या करेंगे, इन सबका टोटल कर लेंगे, ये निकल के आ गया आपके टोटल एक्सपेंस। अब क्या करना है आपको, फाइनली इस रेवेन्यू में से, टोटल में से ये चीज सब्ट्रैक्ट कर देनी है, लेस कर देनी है, और आपके पास जो बचेगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये निकल के आ गया। उसके बाद आप लेस कर देंगे इसमें से टैक्स, जो बच के आएगा वो आएगा पीएटी, मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही हमें निकालना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आज का जो आपका काम है वो यही है कि आपको ये दो फॉर्मेट याद करके रखने हैं। ठीक है, जब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इनके नोट टू अकाउंट प्लस एक दो न्यूमेरिकल से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, और साथ साथ स्टार्ट करेंगे इसके साथ एक कोई चैप्टर जो थोड़ा ज़्यादा कठिन भी नहीं होगा और ज़्यादा ऐसा भी हो कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इसको याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।